भैया एग्जाम के 7 दिन के आसपास टाइम बचे हुए हैं। ये जो एग्जाम जोन होता है ना, ये बहुत ज्यादा भयानक जोन होता है। इसमें बहुत सारे जो भाई बहन होते हैं जिनके गलत पढ़ाई करने के तरीका से उनका मार्क्स होता है बहुत कम आ जाते हैं। और ये जो समय होता है इसमें बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो अच्छे ढंग से पढ़ाई करके अच्छा स्ट्रेटजी को फॉलो करके अंतिम समय में भी बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर देते हैं। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। इस चैनल पे आपको इसी सब चीज के बारे में जानकारी दी जाती है कि आपको अंतिम समय में अपने आप को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्या चीज आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको स्किप कर देना चाहिए। ये जो है भैया जी बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, जहां पे पिछले 2 साल से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन को गाइड करते आ चुके हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो कुछ भी मैं बताऊंगा अंतिम 7 दिन के लिए आप इसको जरूर मान लीजिएगा और मेरी बात को मानो। मैंने पहले लिख दिया कि मेरी बात को मानो तो सही। उसके बाद देखिए कि 7 दिन में जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया जी 7 दिन में आप एकदम 0 से 400 प्लस पे नहीं जा सकते। ये रियलिटी है, मैं पहले ही आपको समझा रहा हूं कि आप 0 से 400 प्लस नहीं जा सकते हैं 7 दिन में, ये संभव नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अच्छे से न्यूट्रलाइज करके आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। हो सकता है कि अभी आपका मार्क्स हो सकता है कि 300 मार्क्स आने वाला होगा, 350 मार्क्स आने वाला होगा, लेकिन अंतिम समय में इन सब बातों को फॉलो करके आप जो है अपना मार्क्स और इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि 0 से आपको एकदम 400 प्लस तक ला दूंगा, ये संभव नहीं, पहले ही मैं बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन भैया हाँ, आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। तो भैया हमें क्या करना चाहिए इस 7 दिन में कि मेरा जो सपना था 400 प्लस का, मेरा जो सपना था 450 प्लस का, वो आ जाएगा। मेरी बात, सबसे बड़ी गलती जो होते हैं बिहार बोर्ड के लगभग स्टूडेंट ये करते हैं, हो सकता है कि आप में भी बहुत स्टूडेंट कर रहे होंगे, कि अभी भी ना ये जो 7 दिन समय बचा हुआ है, इस 7 दिन में भी वे लोग जो है डिटेल स्टडी के चक्कर में पड़े हुए हैं। डिटेल स्टडी का चक्कर मतलब होता है कि भैया जी सब कुछ को डिटेल वे में पढ़ना। आप पता चला है कि पूरा बायोलॉजी के हर एक चैप्टर्स को पढ़ने लगे भैया जी एकदम 0 से एकदम हीरो लेवल तक। ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक आप कर रहे हैं। अंतिम समय में ये जो समय होता है, इस समय में आपको जो चीज आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करने का टाइम होता है, कॉपी प्रेजेंटेशन करने का टाइम होता है। जो भी आपके हाईलाइटेड क्वेश्चन थे, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी गेसिंग क्वेश्चन थे, उसको अच्छे से रिवीजन करने का टाइम होता है। और आप लोग क्या करते हो कि अभी भी डिटेल स्टडी करने लगते हो कि भैया जी एकदम 0 से हीरो बन जाता है, पूरा के पूरा बायोलॉजी हमको पढ़ लेना है। अगर 7 दिन में आपको 4 से 5 दिन टाइम लग जाएंगे भैया जी बायोलॉजी पढ़ने में, तो फिर आप क्या कर लीजिएगा, 2 दिन में आप बैठ के आप क्या पेपर आप लिख पाइएगा, ये दिक्कत हो सकता है आपको। ये आप डिटेल स्टडी मत कीजिए, बिल्कुल भी आप डिटेल स्टडी मत कीजिए, ये समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है ना, बस उसको क्या क्या करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। नया चैप्टर कोशिश कीजिएगा कि ना पढ़े तो अच्छा हो। अगर कोई चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको भैया जी 2 से 3 घंटा में खत्म कर सकते हैं, अगर आप उसको 2 से 3 घंटा में खत्म कर सकते हैं, तब आप उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। लेकिन अगर कोई चैप्टर, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, अगर कोई चैप्टर भैया जी पता चले कि भैया जी आपको 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा टाइम लग रहा है एक बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ने में, आप उसको स्किप कर दीजिए। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि आपको वो चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूं, आप जो है 2 से 3 घंटे के अंदर में पॉसिबल हो तो कोई चैप्टर को खत्म कर लीजिएगा। लेकिन मुझे इतना उम्मीद है कि आप लोग जो है चैप्टर्स पढ़ रखे होंगे, अंतिम समय में भी जो पढ़ना स्टार्ट किए होंगे ना, वो सभी चैप्टर्स को पढ़ लिए होंगे। अगर मेरी बात को मानते हो तो एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर आप बायो सेक्शन से है तो भैया जी 1 फरवरी को आपको बायो का एग्जाम होगा, यानी कि अभी आपके पास जो है लगभग 7 दिन समय बचे हुए हैं। इस 7 दिन में मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपको जो है ना ज्यादा फोकस आपको बायो पे करना है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, चैप्टर हर एक देखिए मेरी बात को समझिए कि आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन ज्यादा फोकस कहां पे होना चाहिए, तो मेन फोकस आपका होना चाहिए भैया जी बायो पे। इसलिए मेन फोकस होना चाहिए क्योंकि सबसे पहला पेपर आपका बायोलॉजी का है। अगर आप बायो का पेपर दे देते हो, उसके बाद फिर बीच में आपको 3 दिन टाइम मिलेगा, 2, 3, 4, क्योंकि 5 को आपका होगा फिर किस चीज का भैया जी, फिजिक्स का पेपर होगा। तो अभी मेन फोकस आप बायो पे कीजिए। बायो के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, जितने भी आपने ऑब्जेक्टिव अभी तक पढ़ रखे हैं, उसको रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। जो भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे उसको बार बार लिखने का प्रयास कीजिए। यानी कि आपको काम यही करना है कि 1 फरवरी से पहले ज्यादा फोकस आपको बायो पे करना है। लगभग जो है भैया जी 40% पढ़ाई का हिस्सा जो है बायो को देना है और बाकी 60% पढ़ाई का हिस्सा जो है अदर सब्जेक्ट्स को देना है। क्यों? क्योंकि भैया जी आपका जो है सबसे पहला पेपर होगा, उसके बाद 3 दिन आपको बीच में टाइम दिए जाएंगे। तो अगर आपका बायो है तो ये करना है। अगर किसी स्टूडेंट का मैथमेटिक्स है तो अभी आपके पास 14 बोले भैया जी 11 दिन टाइम बचे हुए हैं। इस 11 दिन में आपका मेन फोकस होना चाहिए किस चीज पे भैया, मैथमेटिक्स पे। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इस 11 दिन में मेन फोकस आपका होना चाहिए मैथमेटिक्स पे। क्यों? क्योंकि भैया जी 11 दिन बाद मैथमेटिक्स का पेपर है, तो उसके बाद जो होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री उसके बाद है। तो मेन फोकस आप मैथमेटिक्स के पेपर पे कीजिए कि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मैथमेटिक्स में जो भी आपने ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, पीवाईक्यू जो भी लगाए रखे थे उसको बार बार लगाते रहिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए।
होता है क्या ना कि बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं, अरे छोड़ना भाई कि 1 फरवरी से बायोलॉजी का एग्जाम है, वैसे एक दिन हम लोग बायोलॉजी को अच्छा से रिवीजन कर लेंगे। यही तो सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। क्या आप ये सोचते हो कि एग्जाम से एक दिन पहले हम पूरा कॉपी रिवीजन कर लेंगे, पूरा बायोलॉजी रिवीजन कर लेंगे? सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक यही होता है आपके अंदर। एग्जाम से एक दिन पहले बस एक झलक देखना होता है, पूरा आप रिवीजन नहीं कर सकते हो। पूरा रिवीजन आप 7 दिन पहले कीजिए, 5 दिन पहले कीजिए, 4 दिन पहले कीजिए। एक दिन पहले बस एक झलक देखना होता है, दिल को संतुष्टि देना होता है कि अरे हम कल रात को रिवीजन करके आए हुए थे, ये होता है। नहीं तो एक दिन पहले आप पूरा पढ़ के आप कुछ नहीं अच्छा कर पाइएगा, मैं पहले आपको बोल रहा हूं। तो इन सब चक्कर में आप मत रहिएगा, ठीक। तो भैया जी उसके बाद आपका 5 फरवरी को फिजिक्स का एग्जाम होगा। सबसे पहला काम कि डेली आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए भैया जी? सबसे पहला आपका पेपर होगा। अगर सबसे पहला आपका मैथ है तो मेन फोकस आपके मैथ पे होने चाहिए। सबसे पहला अगर आपका बायो है तो मेन फोकस आपका बायोलॉजी पे होना चाहिए। मेरी बात को यह मान लीजिए, 7 दिन जो बचे हुए इसमें अपने आप को न्यूट्रलाइज करके पढ़ाई कीजिए। टाइम मेंटेनेंस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया जी भर दिन बायोलॉजी पढ़ने लगे, ये भी सही नहीं होता है। हर एक चीज का ख्याल रखना होता है। तो मेन फोकस आपका कहां पे होना चाहिए? जो आपका फर्स्ट पेपर होगा उस पे मेन फोकस होना चाहिए। रिवीजन रेगुलर करते रहना। मैं वही बोला हूं पहले ही कि आप ये मत सोचिएगा कि एग्जाम से एक दिन पहले बैठ जाएंगे आप पूरा का पूरा बायोलॉजी जो है एकदम रिवीजन कर लेंगे। ना ना ना, ये सबके फेरा में मत पड़ना। एग्जाम से एक दिन पहले अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लीजिएगा। एग्जाम एक दिन पहले आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी क्लास जो होता है जो ना यूट्यूब पे कि भैया जी एक दिन में पूरा बायोलॉजी खत्म, ये सब बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एग्जाम से एक दिन पहले आपको सेल्फ स्टडी करना है, यूट्यूब पे आना ही नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं यूट्यूब पे आपको एग्जाम से एक दिन पहले भटकना ही नहीं है। आप एकदम रिलैक्स रहिएगा, आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा। फोन कॉल्स वगैरह जो भी सोशल मीडिया से उसको दूर करके रख दीजिएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मेरा भी वीडियो मत देखना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, मेरा भी वीडियो मत देखना। एग्जाम से एक दिन पहले मैं नहीं बोलूंगा भैया जी बायोलॉजी एक दिन में पूरा खत्म करवा देंगे, फिजिक्स एक दिन में पूरा खत्म करवा देंगे, मैथ्स एक दिन में पूरा खत्म करा देंगे। कोई ऑब्जेक्टिव सेशन अटेंड नहीं करना है, कोई सब्जेक्टिव कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करना है। आपने जो पढ़ रखा है बस उसको रिवीजन करते रहना। यूट्यूब पे मत आना एग्जाम से एक दिन पहले, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, ठीक। तो नोट्स आपने अगर बना रखे हैं तो उस नोट्स का आप भैया जी रेगुलर रिवीजन करते रहिएगा, और नोट्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस उसी का रिवीजन करते रहिएगा। अगर आपके पास गेस क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी वगैरह के, उस पर आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। ये मैं पहले पेपर के बारे में बता रहा हूं। आपने अगर हाइलाइटेड क्वेश्चंस बता रखे हैं, बना रखे हैं, तो हाइलाइटेड क्वेश्चंस पे आप फोकस कीजिएगा। मतलब आपका जो पहला पेपर है उसके लिए एकदम आप 7 दिन के लिए तैयार हो जाइए। 7 दिन के लिए एकदम गिद्ध की नजर बनाए रखो कि बायोलॉजी को चीर फाड़ देना, ऐसा होना चाहिए। सबसे पहला पेपर वही है आपका, ठीक। पहला पेपर अच्छा जाएगा तो बाकी पेपर सब अच्छा जाने लगेगा। पहला खराब कर लोगे तो थोड़ा बहुत मन में जो है खटपट रहेगा, है ना। उसके बाद क्या है भैया जी, पेपर प्रेजेंटेशन पे आप ख्याल रखिएगा कि भैया लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, हम कैसे पेपर को लिखे, कैसे हम अट्रैक्टिव लिखे, कैसे हम अपने हैंड राइटिंग को फ्रेश करें। तो ये जो 7 दिन बचा हुआ है ना, इस 7 दिन में आप पेपर लिखने के तरीका पे फोकस कीजिए। बिहार बोर्ड का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, अगर आपके लिखने का तरीका अगर साफ सुथरा है, अगर आपके लिखने का तरीका फ्रेश है, तो आपको बहुत बेहतरीन मार्क्स दिया जाएगा। अट्रैक्टिव लिखने का प्रयास कीजिएगा जिससे मास्टर साहब को लगे कि अरे बबुआ तो पढ़ने में निम्न है, बबुआ तो पढ़ने में तेज है। ऐसा मुझे भी बहुत सारे टीचर्स बताए जो कॉपी को चेक करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये चीज। हैंड राइटिंग फ्रेश कीजिएगा। अगर आपका सुंदर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सुंदर हैंड राइटिंग नहीं तो फ्रेश जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हुए एग्जाम के पहले तक, एग्जाम के बाद तक जो भी कॉम्पिटिटिव चेकिंग वगैरह का प्रोसेस होता है, जब भी आपको नंबर बढ़वाना होगा उस सब पे वीडियोस जो है इस चैनल पे आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आपके जितने भी दोस्त लोग होंगे, कॉलेज के जो भी ग्रुप्स होंगे, उसमें आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।